तीन मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर अंजन जुड़ चुके हैं जो कि म्यूजिक कंपोजर हैं, शैलेंद्र हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ चुके हैं और साथ ही मानवेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले समीर, मैं आपके पास आता हूं। जिंदा दिल, जज्बा रखना और जंग अगर लड़नी है तो इन सबकी मिसाल अमिताभ बच्चन है इस उम्र में भी, और शायद इसीलिए हम सबको इस बात को लेकर उम्मीद है कि बहुत जल्द स्वस्थ होकर वो वापस लौटेंगे। देखो, तो सबसे पहले तो मेरा नाम करेक्ट कर लो। मेरा नाम समीर अंजान है। जी समीर अंजान जी। मैं गीतकार हूँ, मैं संगीतकार नहीं हूँ, मैं गीतकार हूँ। तो तुम न्यूज पढ़ते हो, तुमको इस बात की खबर होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। जहाँ तक अमिताभ बच्चन साहब के बारे में बात कही आपने, बहुत पुराने रिश्ते हैं मेरे उनके साथ और मैं उनको पिताजी की तरह मानता हूँ। और ये बहुत दुख की घड़ी है और ये जब खबर मैंने रात को सुनी तो मैं बहुत दुखी हुआ और तभी से हमारा पूरा परिवार उनके लिए दुआएं कर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और घर वापस आएंगे। हमने उनको मैसेज भी किया है, हमने ट्वीट भी किया है और हम तमाम लोग मेरे ख्याल से दुनिया में हर जगह उनके चाहने वाले हैं। दवाएं कितनी कारगर होंगी मुझे पता नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि दवाएं भी असर करेंगी, मगर दुआएं कभी बेअसर नहीं हो सकती, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता सकता हूं कि वो बहुत जल्द से जल्द अपने घर वापस आएंगे और पूरे दुनिया को एक खबर मिलेगी कि अमिताभ बच्चन ठीक हो गए। ठीक है समीर जी, अमिताभ बच्चन लगातार अपने वीडियो के जरिए, अपने ट्विटर अकाउंट, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लोगों के सामने आते रहते थे। वो लगातार अपनी कविताओं के जरिए उन्होंने हौसला बढ़ाया कि वक्त कितना भी मुश्किल हो, ये वक्त गुजर जाएगा। उनकी ऐसी एक कविता थी जो कोरोना को लेकर उन्होंने जारी की थी। ये इस बात की तस्दीक करता है कि वो कितना लोगों को लेकर सोचते थे, लोगों से कनेक्टेड कितना थे, और यही वजह है कि देश के अलग अलग शहरों में दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और उनकी देखिए, उनकी महानता देखिए और उनकी ईमानदारी देखिए कि जैसे ही उनको कोरोना के बारे में ऐसा लगा कि उनको कोरोना, उन्होंने तुरंत टेस्ट कराया। आजकल ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि कोरोना होने के बावजूद लोग टेस्ट नहीं कराते, लोग उसको छुपाते हैं। तो आज अगर अमिताभ बच्चन अपनी बात को बता सकते हैं तो लोगों को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआती दौर में लोग चले जाएंगे तो सब ठीक होके वापस आ जाएंगे जी। उनका विल पावर, जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं या लोगों को अवेयर करवाते रहते हैं, ये उनका विल पावर इतना स्ट्रांग है कि वो हर मुश्किल से लड़ने की उनमें ताकत है। और वो यही चाहते हैं कि चाहे वो हरबंस राय बच्चन जी की कविता हो या उनकी कविता हो, लोग उसको सुने और उससे ये करेज हासिल करें, उससे ये हौसला हासिल करें। ठीक है समीर जी, हौसला बनाए रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी को मेंटेन रखना है। हम अगर सकारात्मक बने रहते हैं, हौसला बनाए रखते हैं तो इस बीमारी को मात दे देंगे। एक बड़ा संदेश है और इस पर मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन शैलेंद्र का मैं रुक कर लेता हूं। मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं शैलेंद्र। फिलहाल अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? अमिताभ बच्चन के बंगला जो जलसा है उसे सैनिटाइज किया जा रहा है और बाकी के जो 2 बंगले हैं वो भी आज सैनिटाइज कर दिए जाएंगे। जाहिर तौर पर इस वक्त मैं जलसा के बाहर हूं और तस्वीरें अगर मैं दिखा सकूं जलसा की, तो जलसा को सैनिटाइज करने की पूरी टीम जो है वो भीतर है। न सिर्फ जलसा बल्कि दूसरी जो उनके घर जो है जनक और प्रतीक्षा बंगलो, वहां पर भी सैनिटाइजेशन का काम जो है वो चालू है। इसके अलावा घर के बाहर की अगर तस्वीर मैं दिखा सकूँ तो क्वारंटाइन जोन, माफ़ करिएगा, इसको कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा मुंबई पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है अमिताभ बच्चन के बारे में, वैसे वैसे उनके फैंस वहाँ पर इकट्ठा होने की शुरुआत किए थे और वो इकट्ठा ना हो, इसीलिए मुंबई पुलिस की यहाँ पर तैनाती की गई है। न सिर्फ घर के बाहर बल्कि घर के तकरीबन 100 मीटर के रेंज में अलग अलग जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि जो भीड़ है वो इस तरफ ना आए और लोगों को यहाँ पहुँचने से पहले ही रोका जा सके। बात करें अगर अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन को ठीक है शैलेंद्र, मैं आपके पास आता हूं। मैं थोड़ा सा प्रयागराज का रुख कर लूं, वहां से हमारे सहयोगी मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। मानवेंद्र, प्रयागराज शहर जहां हर जगह पर अमिताभ बच्चन की झलक और अमिताभ बच्चन की यादों की झलक वहां पर दिखाई देती है। BHS स्कूल है जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी। प्रयागराज अपना शहर अमिताभ बच्चन का, वहां पर लोग किस तरीके से दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत कुछ है अमिताभ बच्चन का।
जी बिल्कुल, अटूट संबंध है अमिताभ बच्चन का प्रयागराज से, इलाहाबाद से। यहीं पर उनकी पैदाइश हुई और उसके बाद उनका बाल्यकाल भी यहीं पर बीता, यहीं पर उन्होंने स्कूलिंग की। उसके बाद वो दिल्ली गए थे, वहाँ से मुंबई गए थे, लेकिन 1984 में दोबारा लौटे थे तो यहाँ से सांसद भी हुए थे। तो अमिताभ बच्चन से हर शहरवासी अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है और लोगों में चिंता है, उनकी जो सेहत है उसको लेकर के चिंता है। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताएंगे आप किस तरह से खबर आई है, उसके बाद से क्या प्रतिक्रिया है? कल रात 11 बजे जब अचानक ये पता चला कि अमिताभ बच्चन जी को कोरोना हो गया है, उनका प्रयागराज से विशेष तौर पे एक अभिन्न जुड़ाव रहा है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। हम प्रयागराज वासी हैं, माँ गंगा से ठीक है मानवेंद्र, थोड़ा सा वक्त की कमी है, थोड़ा सा वक्त की कमी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और समीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार इस बात को याद रखना है कि वक्त थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा जिसका जिक्र अमिताभ बच्चन ने अपनी एक कविता में किया था। बस इसी बात को ध्यान रख के अपने अंदर सकारात्मकता आपको बनाए रखनी है।